बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आप देखिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बुलडोजर एक्शन पर किस तरह से यहां पर पूरी तरह से इस मामले को पढ़ा जा रहा है। लेकिन उस बीच में एक और बड़ी अपडेट, झारखंड चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट यहां निर्देश देता नजर आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए 13 नवंबर आज का दिन, लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। किसी का घर उसकी आखिरी सुरक्षा होती है और किसी का घर इस तरह से नहीं तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश यहां पर आप देखिए किस तरह से सामने आए हैं। जस्टिस वीआर गवई ने साफ तौर पर यह कहा कि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए, और हर एक सपना होता है, हर एक व्यक्ति का ये सपना होता है कि घर पर उसके छत हो, यानी कि उसके सर पर एक छत हो। और क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो? तो हमारे सामने सवाल कई तरह के रखे गए थे। कोई आरोपी हो या फिर दोषी हो, क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया जा सकता है? हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय के मुद्दे पर विचार किया है, और ये भी किसी भी आरोपी पर पहले से फैसला नहीं किया जा सकता। किसी का घर उसकी आखिरी, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उम्मीद होता है। बुलडोजर एक्शन पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सत्ता के दुरुपयोग का पूरी तरह से आप देखिए इस्तेमाल जिस तरह से हुआ रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ देखिए 1 अक्टूबर की जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद किस तरह से अब आज ये बड़ी सुनवाई हुई है और इस पर बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। 1 अक्टूबर की सुनवाई जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से की गई थी, उसमें कहा गया था कि मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की ओर से ये पेश हुआ हूं, और लेकिन बेंच ने ये कहा कि गाइडलाइन पूरे देश के लिए होनी चाहिए, होगी, और इसलिए मेरा सुझाव ये है कि बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। अगर कोई आदमी किसी अपराध में दोषी है तो बुलडोजर एक्शन का आधार बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्टिस गवई की तरफ से आप देखिए किस तरह से अपनी बात को रखा गया था। उन्होंने कहा कि अगर वो दोषी है तो क्या ये बुलडोजर एक्शन का आधार हो सकता है? उसी का जवाब यहाँ पर दिया गया था कि ये बिल्कुल भी आधार नहीं हो सकता है, और नोटिस इशू किया जाना चाहिए सबसे पहले। और ज्यादातर म्युनिसिपल कानूनों में केस के हिसाब से नोटिस जारी करने की व्यवस्था होती है। बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते, एक व्यक्ति का छत उससे नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि अगर वो आरोपी है तो और भी कई तरह के कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिलहाल जिस तरह से बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और जस्टिस गवई ये कह रहे हैं कि शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। ऐसा हुआ तो अराजकता यहां पर फैल सकती है। और साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यहां पर सुनवाई की है, और मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच के पास है। और बेंच ने 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, और यहां पर तब बेंच ने साफ किया था कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जाएगी। और फिलहाल अभी तक आप देखिए किस तरह से इस पर रोक जारी रहेगी। जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है। किसी व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि गलत तरीके से उसकी संपत्ति को नहीं लिया जा सकता है।